हाँ, बिहार की राजधानी पटना में हूँ फिलहाल के वक्त में अभी। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर भी साफ तौर पर बैनर में पटना में नज़र आ रही है। इस पर भी हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो दिल्ली की सियासत गर्म है और इसकी असर बिहार की राजधानी के साथ साथ पटना के साथ साथ बिहार के तमाम इलाकों में नज़र आ रहे हैं और तमाम पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। और यहाँ पटना में हम अभी हैं विधायक आवास में। ये वही विधायक लोग हैं जहाँ पर सरकार यहीं से तय होती है और यहीं से सरकार चलती है। हम कह सकते हैं कि ये विधायक नुमाइंदा जो हैं पार्टी के यही रहते हैं। हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरजेडी के नेता उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आज जो है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम भूमिका भी है, लालू प्रसाद की अहम भूमिका है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बैठक है, हम लोगों के 2 बैठक हो गए, तीसरी बैठक फिर हो रही है। हम लोग एक हैं और बैठ के मिलजुल के बैठ के सीट शेयरिंग पे बात है कैसे चुनाव लड़ना है, इसीलिए बात हो रही है। अभी चुनाव का जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है और अपनी पूरी तैयारी से कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे क्या कमी है, क्या ये है, सब दूरी करते सबकी बात सुन समझ के और बाद चुनाव में उतरना है। जब भी चुनाव का बिगुल फूंक जाए हम लोग पूरा ऑलरेडी तैयारी है चुनाव में जाने के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है, आज बैठक चल रही है, तेजस्वी यादव भी आपके नेता उसमें शामिल हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से जो है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के दल हैं वो डर गए हैं क्या? एकदम डर गए हैं, परेशान है, बेचैन हैं। वो उल जलूल अपना बातें बोलते रहते हैं, उससे हम कुछ होने जाने नहीं, वो कहीं भी है ही नहीं है। अब जब एकजुट हो गए हम लोग, हर समाज के हर लोग जो है हमारे साथ, दलित, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, हर समाज के लोग हमारे साथ है। ये गिनती के ये कहाँ से लड़ाई में रहेंगे और जो इनको जो है मानसिक संतुलन जो है माननीय प्रधानमंत्री का गड़बड़ा गया है। वो देख के घबराहट में, बेचैनी में कि इंडिया गठबंधन में एकत्रित हो गए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। बहुत पहले एक बार हुआ था, तो हम लोग कहते हैं कि ये कहीं से नहीं रहेंगे। वो देखकर वो घबराहट, बेचैन। कौन घबरा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, बीजेपी वाले लोग घबरा गए हैं इससे। वो कहीं उल जलूल भाषण, वो बार बार सीडी, सीआईडी, ईडी का बार बार धमकी, कभी उनको अरेस्टिंग, कभी उनको झूठ मूठ का फंसाने का काम है। इनके पास से कोई नहीं है और बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा इनको 2024 में। सब इनका जितना ये डराना धमकाना है सब इनका ख़त्म हो जाए। कब तक यूज करेंगे अपना ताकत? फंसाएंगे। देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेता, जो गठबंधन पार्टियां हैं, उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं बेशक जो है कि मजबूती के साथ तैयार हैं। उनका मुकाबला सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा। और इसे लेकर जो है कि पूरी तरीके से तैयार है, लालू यादव के हाथ के साथ हैं, लालू यादव के फैसले के साथ हैं। हम और कुछ लोग हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आप खासकर एक युवा हैं और फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो युवाओं की राजनीति में अहम भूमिका है। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव भी हैं। देखें तो मतलब एक पब्लिक के नज़रिए से देखें तो केजरीवाल का भी नाम आता है अच्छा काम करने में, अरविंद केजरीवाल जी का भी। तो आप जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उसमें से किसको अच्छा मानते, किस गठबंधन में? गठबंधन के सरकार में अभी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बढ़िया राहुल गांधी जी हैं। पुरानी पार्टी है, युवा है, मौका देना चाहिए। पार्टी में हर तरह, हर वर्ग के लोगों का बात होता है, लेकिन युवा का बात नहीं होता है। एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हम लोग इंडिया का जो युवा के बारे में भी सोचे, रोजगार के बारे में भी सोचे। इसीलिए मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया राहुल गांधी जी ही रहेंगे। अभी एक तस्वीर नज़र आ रही है, हमने देखा प्रदेश कार्यालय जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के सामने नीतीश कुमार का एक फ़ोटो लगा है, उसमें अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी है। उसमें लिखा है कि फूलपुर में नीतीश कुमार जी आपका स्वागत है।
नीतीश कुमार को लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बुलावा आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी की जो इकाई है कि फूलपुर लोकसभा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से नीतीश कुमार जी आइए और चुनाव लड़िए। क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश से नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का जगह है, गठबंधन में वो भी हैं, जो इंडिया टीम बना है उसमें वो भी हैं। वहाँ अखिलेश यादव जी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लोग जानते हैं, मुलायम सिंह का एक नाम है, तो इसीलिए वहाँ से अखिलेश यादव जी लड़े तो सीट निकलने का सच्ची संभावना है। नीतीश कुमार जी को बिहार में अच्छा पकड़ है, सब लोग से अच्छा पहचान है, बिहार के लिए बहुत किए हैं, बिहार को बहुत डेवलप किए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन यही रहेगा कि बिहार से ही लड़े। लेकिन आप एक बात बताइए, G20 में हमने देखा, खासतौर पे आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, आपको जो है कि नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज जो समीक्षा बैठक चल रही है खासकर जो है कि दिल्ली में इंडिया की, तो आगे जो है कि प्रधानमंत्री का संयोजक तय कर रहा है, उम्मीदवार तय करने के चक्कर में क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा? ये भाजपा सवाल उठा रही है। इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और एकजुट होकर ही इस बार चुनाव लड़ेगा। अब भाजपा मत बोलिए, उसको भारत जलाओ पार्टी बोलिए, जो भारत को बहुत टाइम से जला रहा है, उसको इस बार हम लोग उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। चलिए, उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। और कुछ लोग उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आप एक युवा हैं, खास तौर पे आप बताइए, 2 मिनट बताइए कि सरकार इंडिया गठबंधन की मुकाबला एनडीए से है, दोनों में किसको ज़्यादा मतलब मानते हैं? क्या लगता है आपको? एनडीए निकल रही है और मतलब हमारे गठबंधन की सरकार है, ये निकल रही है और बीजेपी इंडिया गठबंधन की सपोर्ट है। हाँ, और बीजेपी का कहीं भी रोल नहीं है जी। क्या कमी देखते हैं? क्या आपको क्या उम्मीद है इंडिया गठबंधन से? क्या उम्मीद है अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो क्या मतलब क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? बहुत सारे फ़ायदा है। जैसे बीजेपी में अभी बीजेपी सरकार है तो बहुत ज़्यादा देख लीजिए, कहीं अगर लड़ाई झगड़े हो रही है, जलाया जा रहा है कहीं अभी, तो इसी मणिपुर का ही हालात देख लीजिए, मणिपुर में क्या है। तो इसीलिए इंडिया का गठबंधन के बेहतर है, उससे बेहतर है रिजल्ट देगा इंडिया गठबंधन। मतलब एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है जी, बहुत मजबूत है। अब मुकाबला क्या बहुत आगे है, मुकाबला मतलब जिस क्या बताया, जैसे मुकाबला मत कहिए, मुकाबले से बहुत आगे है। अच्छा जी, चलिए हम और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि एक युवा है खास के, नहीं अरे बिल्कुल, आपकी एक वोट तो देने जाते होंगे ना, वोट तो सब लोग देते हैं, तो आप थोड़ा बता दीजिए ना, मतलब किसको आप नहीं आप बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे आपसे नेता किसको मानते हैं? हम कुछ नहीं बोल। अच्छा चलिए, उम्मीद नहीं, लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है, इन्हें उम्मीद भी नहीं है, और ये शायद वोट भी शायद नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो हम गुजारिश करेंगे कि आप वोट अपना ज़रूर दीजिए। और बोलना नहीं चाहते शायद अलग बात है, बोले ना बोले इनकी अलग बात है, लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए, वोट करना चाहिए। और जो इंडिया और एनडीए की गठबंधन अभी चल रही है, एनडीए की जो लड़ाई आमने सामने है, इस पर भी जो है कि मुकम्मल तरीके से मतलब लड़ाई है। और आगे देखना होगा कि मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें, 1 मिनट भाई साहब आपको रोकना चाहेंगे, आप ये बताइए कि अभी जो है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन मजबूत किसको मानते हैं आप? देखिए तो जनता निर्णय लेगी इस पे ना, और मेरे तरफ से जो विकास किया है उसकी जीत होनी चाहिए। और बेहतर तो क्या बोले इस पे, जो मतलब जनता निर्णय लेगी, 24 के चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि जनता किसको सिलेक्ट कर रही है। लगातार बैठ के चल रही है, कभी कोई राहुल गांधी को बताता है, कभी कोई नीतीश कुमार को बताता है, लेकिन आज जो बैठक कंपेनिंग कमेटी की दिल्ली में चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप एक युवा हैं। नहीं, जिसे चल रही है, सब पार्टी चाहता है कि हम जीते, कोई हारना नहीं चाहता है, सब लोग अपना अपना ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। 2 टर्म भाजपा रह चुकी है, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद नीतीश जी ऐलान किए हैं कि उनको हराना है। उसी जुट में पूरे भारत के विपक्षी दल को एकजुटता में लगे हुए हैं, और उसके बाद अपने तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करना गुनाह थोड़ी है, अच्छी बात है, तैयारी करने का उनको पूरा अधिकार है, तैयारी करने दीजिए। बाकी 2024 का जो निर्णय होगी चुनाव का, वो स्पष्ट कर देगी कि जनता किसको लाइक कर रही है। अच्छा, नौजवान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अनुभवी को बनना चाहिए, क्या मानते हैं आप, किसको मानते हैं आप, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, विकास होना चाहिए जनता को, नौजवान अनुभवी से मतलब नहीं है, जनता को विकास चाहिए। अब जनता को विकास से किस पे मतलब कौन करेंगे, ये तो जीतने के वजह से नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि महंगाई है,
ही है, तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं कि या नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे समझ से भी जो बिहार में विकास हुई है नीतीश जी के रीजन में हुई है, लालू जी के रीजन में उस समय नहीं हुई थी, नीतीश जी के रीजन में हुई है। तो युवा को विकास चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, युवा को फैक्ट्री चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा में सुधार हो। ये सब चीज़ पे पहलू पे जो केंद्र सरकार भी तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है। हाँ, तो चला रही है ना, यही ना सोच रहे हैं कि यही ना बोलना चाह रहे हैं कि जो 2024 के चुनाव जो है क्लियर कर देगी कि इसको जनता चाह रही है। तो 24 के चुनाव ही क्लियर हो पाएगा। अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है उतना कि क्या होगा गठबंधन। आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हमको तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जैसा अभी चुनाव हुआ हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ उसके हिसाब से तो गठबंधन हावी रही है इंडिया, और देखिए क्या होता है। अच्छा, चलिए ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर होता क्या। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।